तो बच्चों जैक बोर्ड क्लास 10 साइंस पेपर का हम लोग चैप्टर 1 का क्वेश्चंस करने वाले हैं 100 एमसीक्यू। जैसा कि हमने पहली वीडियो में बताए थे और 15 क्वेश्चंस हम लोग किए थे। आज हम लोग 16 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर से समझाएंगे, उसके बाद 16 नंबर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले देखना विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में जैसे कि हमारा होता था Cu प्लस FeSO4, ठीक है। तो इसको जब हम लोग अभिक्रिया करवाते थे तो बन जाता था CuSO4 और यहाँ Fe, यानी कि Cu जो है, Cu हमारा एक तत्व है, एक तत्व जो है इस यौगिक के तत्व से अभिक्रिया किया, ठीक है, और इस यौगिक के तत्व को हटा दिया, इसको जो है हटा करके बाहर फेंक दिया, बोला तू जा बाहर जा। और यह तत्व जो है इस यौगिक के अधातु से अभिक्रिया कर लिया। समझ लीजिएगा कमजोर, ये स्ट्रोंग जो है इस कमजोर को हटा देता है, इसलिए इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को हटा देती है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है। अब 16 नंबर देखो बाबू, कह रहा है क्या, जिंक है और CuSO4, जिंक कॉपर सल्फेट। अब देखो यहाँ पर जिंक जो है से कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा, तो ये कॉपर को हटा दिया बाबू, तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब एक तत्व किसी यौगिक के तत्व से अभिक्रिया करेगा, यानी समझो साफ साफ एक तत्व किसी यौगिक से अभिक्रिया करता है तो उस यौगिक के तत्व को हटा देता है और उसके स्थान पर अपना जगह ले लेता है। देखो यहाँ पर SO4, लेकिन इस Cu को हटा दिया, जडन Cu के पास बैठ गया, यानी कि यहाँ पर जडन SO4 हो गया, यानी कि ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लियर है। अगला देखो 17 नंबर में द्विस्थापन में जहां पर आयनों का आदान प्रदान होगा छोटू, उसको द्विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। द्विस्थापन अभिक्रिया में कहाँ है ऑप्शन, हमारा ऑप्शन बी में। आयनों का आदान प्रदान जहां होता है उसको द्विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जिस रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो द्विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। जैसे यहां पर देखो बाबू, यहां पर क्या Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड है। अब यहां पर देखो इसका आयन जो है, इसका Na का जो आयन है वो Cl के साथ में जाएगा और Ba का जो आयन है इसके साथ में जाएगा। इस तरह से समझो, Na के पास यहां मान लेते हैं 2+1 है और इसके पास है -2 और इसके पास +2 और यहाँ है -1, तो इसका आयन इसके साथ में, इसका आयन इसके साथ में। तो जहां पर आयनों का आदान प्रदान होता है उसको द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं छोटू। जहां आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखना है, परीक्षा में आएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है। चलो जी 19 नंबर सवाल देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया की बात पूछा गया है, ठीक। अवक्षेपण अभिक्रिया में जहां पर ठोस बनेगा, यहाँ पर ठोस अवक्षेप होगा उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ठोस जहां पर अवक्षेप होगा उसे क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी में बोल रहा है, ठोस अवक्षेप बनता है, जहां पर ठोस अवक्षेप होगा उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। अवक्षेपित हो जाना। ऑक्सीकरण, जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का घटना ह्रास होना अपचयन बोलेंगे। ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन, उपचयन को ही हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलेंगे। उपचयन, समझ रहे बाबू, उपचयन को ही क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण भी बोलेंगे। अगला देखो अपचयन, ऑक्सीजन का वृद्धि की ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास मतलब हटना, ऑक्सीजन का हटना यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन का हटना यानी कि बोलेंगे हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन है, ऑक्सीजन का हटना, दूसरा भाषा में बोले तो हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। सवाल नंबर हम लोग 22 देखेंगे। ऑक्सीकरण और यानी कि अपचयन और उपचयन की बात किया गया है। उपचयन और अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया में होती है, यानी कि साथ साथ होते हैं। क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। उपचयन और अपचयन, ऑक्सीकरण को उपचयन बोलते हैं, यानी कि उपचयन और अपचयन जो होगा वो क्या होगा, साथ साथ होगा। कोई दिक्कत। अगला देखो सवाल नंबर 23।
जंग लगना किसका उदाहरण है, सो पूछा गया। तो जंग लगना अपघटन होगा? नहीं बाबू, अपचयन होगा, ऑक्सीकरण होगा, संयोजन होगा। अब बता दो जंग लगना किसका उदाहरण है? जंग लगना से पूछ रहा है जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जो है जंग लगना का उदाहरण होता है। जैसे लोहा जो है वायु के संपर्क में आएगा, काफी समय तक रहेगा, तो वह जो है धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है, जिसको हम लोग जंग लगना या संक्षारण भी कहते हैं। यानी कि ऑक्सीकरण, वहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, हाँ, लोहा के साथ में, इसलिए ये जंग लगना का उदाहरण होगा। अगला देखो, अगला है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमने बताया था, हाँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन अगर पूछे तो ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऊष्माक्षेपी इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा जो है निकल रही है, ऊष्मा जहां निकले ऊष्माक्षेपी, जहां ऊष्मा इंटर करेगी, हाँ, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, जहां पर प्रवेश करेगा ऊष्माशोषी, जहां पर भागेगा एक्सोथर्मिक, यानी कि भागेगा मतलब बाहर निकलेगा ऊष्माक्षेपी। ओके। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या है जी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन ऊष्माक्षेपी है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी, संश्लेषण शोषित, ऊष्माशोषित, श्वसन ऊष्माक्षेपी, आदरना श्वसन ऊष्माक्षेपी, प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी। ठीक है। अगला देखो 25 नंबर हुआ। 26 नंबर, रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है। अभी हमने बताया था द्रव्यमान संरक्षण नियम से ना, रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक समीकरण संतुलित करेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम से, दोनों तरफ का द्रव्यमान को इक्वल करते हैं। ओके। अगला देखो क्या है? 2H2O2, 2H2O में H2O का गुणनांक क्या है? अब बता दो, इस H2O की बात किया गया है, ये समझो कि इसमें पूछ रहा था ये H2O कितना से गुना है छोटू? ये H2O जो है वो कितना से गुना है? H2O 2 से गुना है गुरुजी, 2 से गुना है, यानी कि राइट आंसर हमारा 2 होगा। कोई दिक्कत? अब पूछ रहा Mg प्लस O2 MgO को संतुलित करना है। अब यहां पर देखो बाबू, MgO, M कितना है? 1 है, O 1 है, O कितना है? 2 है, MgA ये सर 1 है, ये भी 1 है, लेकिन E जैसे 2 है और यहां पर ये 1 है, यानी कि ये 2 है तो इसको 2 बना दो। ये 2 बोल रहा है कि हम Mg के पास में भी है और O2 के पास में भी है, यानी O के साथ में भी 2 है और Mg के साथ में भी 2 है, यानी साफ साफ समझो कि O के साथ में जब 2 जाएगा यानी कि इधर 2O हो जाएगा और 2 Mg, और यहां पर देखो O कितना है? 2 है, 2 है, Mg 2 है, यानी कि यहां पर 2 से गुना करना होगा तो संतुलित किया जा सकता है। 2 Mg, देखो बाबू कहीं है 2 Mg, देखो यहां पर 2 Mg, यहां पर भी है लेकिन यहां 2 छूटा हुआ है, ये नहीं होगा, Mg वाला कट जाएगा क्योंकि यहां पर बताएं कि 2 होगा। 2 Mg, 2 Mg, सर O2 यहां पर 2 है, यहां पर O भी 2 है, कोई दिक्कत? चलो जी अगला देखो। हमने बताया था अम्ल और क्षार यानी कि लवण बनाएगा, यानी कि नमक और लवण बनाता, जिसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया करें। जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बना देता है। लवण का मतलब नमक और जल बनाएगा, उसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। बाबू क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब जब अम्ल लवण से अभिक्रिया करता है, जब अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसे कहते हैं छोटू। अगला है ये देखो, ये जो है हमारा अम्ल है, क्योंकि H प्लस जहां पर आयन होता है उसको अम्ल कहते हैं ना। यहाँ OH है, ये क्षार है, तो जब अम्ल और क्षार मिलता है तो ये लवण और जल बनाया, जिसको क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है छोटू? सवाल नंबर देखो 31 नंबर क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों की अवस्था दर्शाई जाती है। रासायनिक अभिक्रिया में पूछ रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों की अवस्था को कैसे दिखाएंगे? कोष्टक में। जैसे अगर मान लेते HCl, हाँ HCl हमारा, जैसे ये क्या है हमारा, ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, सो पूछ रहा है। तो ये हम लोग एक्वा बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, एक्वा। क्या बोलेंगे, एक्वा सॉल्यूशन है। हाँ, एक्वा सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मान लेते Na सिर्फ दिखा दिए, Na+Cl, हाँ 2, यानी ये हमारा सोलिड है और ये हमारा गैस है, तो हम लोग जैसे अवस्था को किस में दिखा रहे हैं, तो अवस्था को कोष्ठ में दिखा रहे हैं। अवस्था को किस में दिखा रहे हैं, कोष्ठ में दिखा रहे हैं। एक गैस है, हाँ जी से, ठीक है। तो ये अवस्था को हम लोग कोष्ठ में दिखा रहे हैं, यहां पर राइट आंसर हमारा कोष्ठ हो जाएगा। जैसे अगला सवाल हमारा वही है बाबू। अगला सवाल देखो, यहां पर कह रहा है एस, सोलिड को बता रहा है, यानी कि सोलिड मतलब सोलिड किसको कहते हैं, ठोस को अंग्रेजी में सोलिड कहते हैं। ठोस को अंग्रेजी में सोलिड कहते हैं। इसको लिक्विड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, लिक्विड कहेंगे। इसको तो गैस कहते हैं। विलियन को एक बार से दिखाते हैं, हाँ विलियन को एक बार से दिखाते हैं, एक बार, हाँ एक्वस यानी कि एक क्यों दर्शाता है, विलियन को अभी हमने बताया किसको दिखाता है, जलीय विलियन को, हाँ जलीय विलियन को दर्शाता है। चलो जी 34 नंबर सवाल देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण में गुणांक बदलते हैं। गुणांक बदलेगा, लेकिन याद रखना है क्या कि रासायनिक समीकरण में रासायनिक सूत्र नहीं बदलेगा। रासायनिक सूत्र कभी भी नहीं बदलता है। अगर मान लेते हैं H2+O2 है तो हमारा यहाँ H2O है, हाँ, लेकिन इसको संतुलित करने में हमें जो है इसका जो है से क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, संतुलित हो गया यहाँ। लेकिन एक सूत्र नहीं बदलेगा, रासायनिक सूत्र नहीं बदलते। गुणांक बदल सकता है, गुणांक जो ऐसे आगे पीछे गुना करके हम लोग संतुलित कर सकते हैं, इस सूत्र नहीं बदलेगा बाबू। हाँ 35 नंबर देखना, 35 नंबर, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, तो पूछ रहा है ऊष्माशोषी, जहां यानी कि ऊष्मा जो है आ रही है, हम बताएं तो ऊष्माशोषी प्रकाश संश्लेषण, ऊष्माशोषी प्रकाश संश्लेषण, जिसे ऊष्मा क्षेपी बोलता है, तो श्वसन अभिक्रिया ना। चलो जी, दहन अभिक्रिया में दहन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहां है, ऑक्सीजन चाहिए। कोई भी चीज को दहन मतलब जलाना, जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन न रहेगा जलवे न करेगा। क्या है, C+O2, देखो 2 है, यहां पर 1 है और ये 1 है, 2 है, तो 2 पदार्थ मिलकर के एक नया चीज का निर्माण किया, उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलता है, हाँ, और नए उत्पाद का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को हटाती है, विस्थापन अभिक्रिया हमने बताया था पीछे। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को हटाती है, तो किसमें, विस्थापन अभिक्रिया, हाँ विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया में ना। चलेंगे, देखो जी अगला है, अब देखो यहां पर ये हमारा Fe है, हाँ अधिक अभिक्रिया से अभी कम अभिक्रियाशील हो गया, तो इसको हटा देगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन यहां सवाल पूछा है CuSO4 क्या है, तो CuSO4 ऑक्सीकारक है। CuSO4 क्या है, ऑक्सीकारक है, क्योंकि यहां साफ साफ देखना है कि CuSO4 यहां ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीकारक नहीं लगा हुआ रहता, ऑक्सीकारक नहीं होता, हाँ समझे। नेक्स्ट, जो पदार्थ ऑक्सीकारक कराता है, जो पदार्थ ऑक्सीकरण कहलाता है, सॉरी चलो अगला देखो 40 नंबर, हाँ जो पदार्थ ऑक्सीकरण कराता है उसे ऑक्सीकारक कहेंगे। जो पदार्थ ऑक्सीकरण कराता है उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। ओके, अब चायक में क्या होता है, अब चायक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन देगा, ऑक्सीजन देता है, हाँ ऑक्सीजन ऑक्सीकारक कराता है। अब चयन है, अब चयन में तो ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, ऑक्सीजन नहीं जी। देखो 41 नंबर ना, अब चायक वह पदार्थ है जहां पर हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन का ह्रास हो, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन देता है, गलत बात है, हाइड्रोजन देता है, हाँ हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, हाइड्रोजन देगा, यानी कि अब चायक में क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है। सवाल नंबर देखो, हाँ जंग लगने के लिए आवश्यक नहीं है,
तो जल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और लोहा, ये तो है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की क्या जरूरी है जंग लगने में? कोई मतलब ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की कोई मतलब नहीं है बच्चों। अगला देखो, जंग लगने का रासायनिक सूत्र। जंग लगने का रासायनिक सूत्र सबसे आसान तरीका बता देते हैं। अगर नहीं कुछ हो नहीं जानते हो ना, कुछ हो नहीं जानते हो और आंसर मारना हो तो सबसे लंबा मार देना, आंसर मिल जाएगा। हाँ, ये सब तरीका अगर नहीं जानते हो तो। हाँ, जंग का रासायनिक नाम क्या है? जंग का रासायनिक नाम Fe2O3X H2O। ठीक है, देखो जी 44 नंबर कह रहा है जंग लगना रोकने की विधि नहीं है। जंग लगना रोकने की विधि, इसका मतलब 3 दिया हुआ है। गैल्वेनीकरण से हम लोग जंग को रोक सकते हैं, पेंट लगा करके जंग को रोक सकते हैं, तेल लगा करके जंग को रोक सकते हैं। अगर कहेगा जंग को, लोहे में जंग लग गया, उसको रोकने की विधि क्या है? तो तेल लगाना, हाँ, पेंट करना और गैल्वेनीकरण करना। लेकिन अम्ल डालना, ये जो कोई विधि नहीं है जंग को रोकने के लिए, तो अम्ल डालना इसका राइट आंसर होगा जी। ऑप्शन डी यहां पर सही जवाब होगा। कोई दिक्कत? चलो 45 नंबर देखो, गैल्वेनीकरण में लोहे पर परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे पर तांबा, चांदी और सोना नहीं चढ़ाया जाता है बाबू। लोहे पर जो परत चढ़ाई जाती है, जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। याद रख लेना, जस्ता का परत चढ़ाया जाता है गैल्वेनीकरण में। लोहे पर जो परत चढ़ाई जाती है जस्ता का। देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया बनता है। तो अवक्षेपण जब टूटेगा, अलग होगा, तो हमारा ठोस बन जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है? चलो हाँ, तो तुम लोग के लिए एक होमवर्क है, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना। अवक्षेपण अभिक्रिया में बनता है, क्या बनेगा? गैस, द्रव, ठोस या विलयन? अगला सवाल देखना। हाँ, ये सवाल का जवाब आपको कमेंट करना है। चलो जी 47 नंबर देखो, AgNO3 NaCl जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो ये Na जो है वो NO3 के साथ में जाएगा और Ag जो है Cl के साथ में जाएगा, यानी कि AgCl2 या AgCl2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर NaNO3 हो गया, तो कह रहा है AgCl2, यहां पर 2 होगा, वो क्या है? अवक्षेपित हो गया है, अवक्षेपण है। क्या है? अवक्षेपण है। यहां पर राइट आंसर अवक्षेपण। अगला देखो जी, अगला क्या है? द्विस्थापन अभिक्रिया। हमने बताया था द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या पूछ रहा है कि प्रायः विलयन में होता है। आयनों का आदान प्रदान होगा, कहां होगा? विलयन में होगा। द्विस्थापन अभिक्रिया कहां होगा? विलयन में ही होगा। तो आयनों का आदान प्रदान ना, NaOH। अब देखो, ये हमारा क्षार है, ये हमारा लंब है। हाँ, 49 नंबर देखो, ये हमारा क्षार है और ये हमारा क्या है? अम्ल है। ये दोनों को मिलने से उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जहां लवण और जल बन जाएगा। ये दोनों को मिलने के बाद क्या होगा? लवण और जल बनेगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और लास्ट सवाल, हाँ लास्ट सवाल है, द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है। अब इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 51 नंबर से देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 51 नंबर से देखेंगे। तो पार्ट 3 आपको जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।